हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज हम आपको कन्वर्जेंस कराने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने आपको हेलो एल्किन हेलो एरिन के कन्वर्जेंस बताए थे। आज भी जो बचे हुए कन्वर्जेंस हैं उनको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए वीडियोस को और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जैसे बहुत सारे हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दिए थे, वो रिपीट भी हो रहे हैं। यहां देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन टू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ये करना है आपको। ठीक, तो ब्यूट 1 इन पहले लिख लीजिए, वही तरीका बताया था। पहले जिससे जो बनाना है उसको लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 ये हो गया आपका ब्यूट CH2 CH3। ये ब्यूट 1 इन है और इससे बनाना क्या है, एन ब्यूटाइल आयोडाइड। तो स्ट्रेट चेन होती है एन नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। तो 1 2 3 4 और ये यहां पर आयोडीन लगा हुआ है। CH2 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 और ये CH3, एन ब्यूटाइल यानी स्ट्रेट चेन होती है इसमें। अब देखिए बच्चों, यहां भी 4 कार्बन है, यहां भी 4 कार्बन है। आपको ऐड इसमें क्या करना है कि यहां H आया हुआ है, H है यहां, ठीक, और आयोडीन इस पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। एक तो बहुत ही सिंपल है कि इससे आप क्या बना सकते हैं, कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा इसमें, कुछ ना कुछ तो आपको। देखिए यहां पर कुछ ऐड कीजिए आप। अगर हम डायरेक्ट HI ऐड करते हैं, डायरेक्ट HI समझ लीजिए इसको, डायरेक्ट अगर मैं HI ऐड करता हूं तो आयोडीन यहां फर्स्ट पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, जो मार्कोनिकॉफ के अपोजिट होता है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वो HBr के लिए ही होता है। तो अगर मुझे आयोडीन अटैच करना है तो आयोडीन कहां अटैच होगा, नंबर 1 पोजीशन पर। नंबर 1 पोजीशन पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यानी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां पर अटैच कीजिए पॉजिटिव पार्ट को जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन हो वहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा। ठीक, तो यहां CH3 हो जाएगा और यहां आयोडीन। क्लियर। और अगर पेरोक्साइड लेते हैं तो पेरोक्साइड में केवल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो सकता था कि यहां पे अटैच हो जाए फर्स्ट पोजीशन पर ये पार्ट नेगेटिव और हाइड्रोजन कम वाले पे, लेकिन वो केवल HBr के लिए ही होता है। वो किसके लिए होता है, HBr के लिए ही। तो पहले ऐसा कीजिए आप, HBr इसमें अटैच कीजिए, HBr। ठीक, तो यहां से इसको हटाइए और आप ऐसा कीजिए HBr अटैच कीजिए। अब होगा क्या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कि Br यहां जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर कम हाइड्रोजन वाले पर। तो ये कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब HBr है तो क्या बना, यहां Br, HBr लिया है हमने, तो यहां हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 Br, यहां H आ जाएगा, यहां Br। अब इससे आप करा दीजिए। कौन सी रिएक्शन है जिसमें इसको रिप्लेस कर देते हैं आयोडीन से, फिनकलस्टीन रिएक्शन। सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में ले लीजिए आप, एसीटोन। ठीक, और तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा नाम है इसका, फिनकलस्टीन रिएक्शन, और इसको हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2I हेलोजन एक्सचेंज हो गया और क्या निकल गया यहां से, NaBr अलग हो गया। NaBr को एसीटोन ले लेता है,
ठीक। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, यहां पर है 2 क्लोरो प्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बहुत इजी है। तो 2 क्लोरो प्रोपेन 1 2 3, ये आपने क्या लगा दिया यहां पर Cl CH3 CH, इसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इससे बनाना क्या है 1 2 3 OH यहां पर है CH2 CH2 CH3। ये देखिए इसको बना किससे सकते हैं, इसको चाहे तो आप इसको यहां से हटा सकते हो, ये आपकी समझ में आ गया है। ठीक, यहां से इसको मैंने हटा दिया। अब इसको किससे बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप एक्वस KOH, और किस पर एक्वस KOH CH3 CH2 CH2Br, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इससे इसको बनाना आसान है, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा पहले। एल्कोहल वाले केस में क्या है, आपको पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या है, एल्कोहलिक KOH, ये हटेगा तो ये भी यहां से हाइड्रोजन भी जाएगा, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, अल्फा बीटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। और इससे ये बनाना तो बहुत आसान है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी बताया है, HBr 1 पोजीशन पर Br लगना है, पेरोक्साइड। ठीक, 1 पे लगे तो समझो पेरोक्साइड इफेक्ट। यहां से इसको बना दिया, कितना इजी है देखो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH CH3 ग्रुप होना चाहिए उसमें, CH3 CH CH, और यहां पर आप इसको OH ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH CH3, ये ग्रुप होना चाहिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। बनाना क्या है CHI3 आइडोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, क्लोरोफॉर्म है CHCl3, ऐसे ही आइडोफॉर्म है CHI3। ठीक, तो आइडोफॉर्म। अब देखिए इसमें जब भी ये देखो आइडोफॉर्म टेस्ट आपने पढ़ा होगा, वो एल्डिहाइड कीटोन्स में है आइडोफॉर्म टेस्ट, उसमें ये येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक, तो वो किसके लिए है, अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप है, CH3CO ग्रुप, या CH3 CHOH ये ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। समझ में आ गया, CH3CO ग्रुप हो या तो एल्डिहाइड पे हो या कीटोन पे हो, या CH3 CHOH ग्रुप हो। तो यहां चेक करते हैं क्या ऐसा है, CH3 CHOH ग्रुप है। समझ में आ गया। तो अब देखिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, तो यहां पर प्लस है क्या, ये 3I2 प्लस 4NaOH, 3I2 प्लस 4NaOH बनता क्या है इसमें, एक तो ये बनता है। होता क्या है इसमें कि 3 हाइड्रोजन अलग होकर 3 आयोडीन यहां अटैच होते हैं, CI3 माइनस यहां से H प्लस लेके CHI3 बना देता है। तो इसको जब भी तो कहा है कि CH3 जरूर अटैच होना चाहिए। ठीक, ये जो बना है ये है येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT आइडोफॉर्म। ये एल्डिहाइड कीटोन्स में भी आपके काम आएगा। समझ में आ गया बच्चों। अब यहां से इसको मैं, ये तो आपने सीख लिया होगा। अब बचा क्या, जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या है, यहां पर जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड ONA।
यानी इसका क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या फिर इस पहले ही ऑक्सीडेशन करा लो CrO3 से, CrO3 के प्रेजेंस में पहले ऑक्सीडेशन करा लो। ठीक, तो ये जो पार्ट बचा ये तो चला गया, CH3C डबल बॉन्ड O, ONA यहां से आ जाएगा। ठीक, प्लस और क्या बचा इसमें आपका 3NaI प्लस 3NaI प्लस आपका यहां पर 3H2O। और देख लेना, कुछ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, आपको मेन प्रोडक्ट आप कैसे बना रहे हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट है आपने बना दिया, इसकी जरूरत नहीं है आपको लिखने की। ठीक, बैलेंसिंग को इग्नोर किया जाता है, तो बैलेंसिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो जाएगा, यहां ये क्लियर हो गया। अब इसको हम यहां से रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है, बहुत इजी है कन्वर्जन इस चैप्टर के। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। देखिए क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये आपका Cl, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है आपको, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये देखिए OH और पैरा पोजीशन पे है आपका NO2। ठीक, तो पहले आपको यहां पे इसको Cl को क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो इसमें आप इसको सर्किल भी कर सकते हो। क्या तरीका है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन से या तो पहले इसका आप करा लीजिए नाइट्रेशन करा लीजिए। ठीक, लेकिन नाइट्रेशन में प्रॉब्लम यह है कि जब आप नाइट्रेशन करा लेंगे इसका, तो नाइट्रेशन से फिर ये जो नाइट्रो ग्रुप का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो है मेटा पर लगेगा। तो सबसे सिंपल है कि आप पहले इसको ही कीजिए, ठीक, और उसका फिर आप नाइट्रेशन करा देना। तो इसके लिए क्या तरीका है, यहां पर 2 स्टेप में होती है ये प्रोसेस, लेकिन हम वन स्टेप में NaOH लेते हैं। NaOH, उसके बाद है 623 केल्विन टेम्परेचर होता है, 300 ATM प्रेशर लिया हमने यहां पर। ठीक, और दूसरे स्टेप में इसमें बन जाएगा ONA, इसको रिप्लेसमेंट करके ONA बन जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या है कि आपको HCl डालना पड़ेगा, तो ONA जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H+ दिखाई देता हूं मैं यहां पर, तो क्योंकि क्लोरीन को निकालना आसान नहीं है, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, आपको पता हो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो यहां डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं हम, 2 स्टेप में कराते हैं ड्रास्टिक कंडीशंस। यहां बन गया आपका ये OH बन गया। अब देखिए कि बेंजीन थोड़ा सा सही बना लीजिए, बेंजीन को ऐसे यहां से यहां आना है, सीधा सीधा क्या है, पैरा पे बनाना है। अगर आप कंसंट्रेट लेंगे NO2 तो 3 पोजीशन पे पिक्रिक एसिड बन जाएगा, यहां ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। डाइल्यूट लेंगे, डाइल्यूट HNO3 से कराइए आप, डाइल्यूट HNO3 से, तो आपका पैरा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 2 बनेंगे, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच होगा लेकिन वो अलग, तो ये मेजर बनेगा। ये क्या है, मेजर। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? ये है आपका कन्वर्जन, बहुत ही सिंपल है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन है 2 ब्रोमो
प्रोपेन टू 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 1 2 3 Br CH3 CH CH3, 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहां CH2। अब देखिए यहां से पोजीशन चेंज करनी है तो पहले तो हटाओ इसको। अगर आपको पोजीशन यहां पर 2 से 1 पे लाना है तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने का क्या तरीका है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करा दीजिए। ये अल्फा है, ये बीटा है, तो क्या हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब इससे तो आसान है, अब बता दीजिए खुद ही, CH2 है यहां, खुद ही बता दीजिए क्या होगा। यहां Br अटैच करना है फर्स्ट पोजीशन पर, 1 ब्रोमो बनाना है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल HBr, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड। Br लगाना बहुत इजी है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और नेक्स्ट है क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, क्लोरोइथेन CH3 CH2 CH क्लोरोइथेन CH2Cl, क्लोरोइथेन है ये, इससे बनाना ब्यूटेन, 1 2 3 4। अब बताइए डबल, यानी कि इस 2 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, डबल करना है, इवन नंबर कार्बन वाला कोई एल्केन बनाना है ब्यूटेन, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन CH3 CH2 CH2 CH3। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है कि इसके डबल लेने पड़ेंगे हमें, तो यहां ले लेता हूं मैं, इसको ऐसे करते हैं, +2Na +Cl CH2 CH3। तो ये जो पार्ट है ये निकल गया किसमें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और ब्यूटेन बन गया, या N ब्यूटेन भी कह सकते हैं इसको, CH3 CH2 CH2 CH3 डबल बन गया ना। ठीक है बच्चों, तो ये तो बहुत इजी है, डबल करना है आपको, और एल्केन बन रहे हैं तो वुड्स रिएक्शन, इसका नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन। ठीक, वुड्स रिएक्शन है इसका नाम। बेंजीन टू डाइफिनाइल, यहां देखिए नेक्स्ट है ये बेंजीन टू डाइफिनाइल। तो ये कौन सी रिएक्शन है बेंजीन टू डाइफिनाइल, पहले देख लो फॉर्मूला, देख लो इसका क्या है। तो बेंजीन क्या है, क्वेश्चन है आपका, बेंजीन टू डाइफिनाइल। कितने इजी इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। बेंजीन क्या है, ये है डाइफिनाइल, 2 फिनाइल रिंग है, ये भी डबल हो गई हैं, यहां ऐसे जोड़ दीजिए आप, ये डाइफिनाइल है, तो इसके लिए एक तो है ही, ये 2 लेने पड़ेंगे, और इसमें भी आप जैसे एक आपने ये Cl ले लिया प्लस, और 2Na प्लस एक और ले लीजिए, इसको यहां से हटा देता हूं, ये Cl इधर, ये सोडियम के प्रेजेंस में, इसका नाम है फिटिक रिएक्शन। जब दोनों अलग अलग, जब हेलो एरिन ही लिए जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी ड्राई ईथर में होती है फिटिक रिएक्शन। ठीक, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक। ठीक, तीनों समझ लीजिए। वुड्स फिटिक में क्या होता है कि एक में हेलो एल्केन होते हैं, एक तरफ हेलो एल्केन एक तरफ हेलो एरिन, फिटिक में दोनों ही हेलो एरिन, और वुड्स में दोनों ही हेलो एल्केन। यहां जो बनेगा ये है आपका ये, क्योंकि ये तो निकल गया तो बिल्कुल सेम ऐसे बना दो, ये ठीक, ये है डाइफिनाइल, साइड प्रोडक्ट आपका 2NaCl अलग हो ही जाएगा। ठीक, एक और है जो कि एमाइंस चैप्टर में आएगा और इसी में दे रखा है, इसी चैप्टर में दे रखा है, उसको और यहां पे हम बताई देते हैं। देखिए, यह एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड,
क्वेश्चन है एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन, पहले फॉर्मूला बना लो इसका। एनिलीन का क्या है फॉर्मूला? है NH2, ये एनिलीन है। फिनाइल, ये फिनाइल है, फिनाइल इसी को बोलते हैं बेंजीन को। आइसोसाइनाइड NC, फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, एमाइन चैप्टर में है। ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन, एमाइन इस रिएक्शन को देते हैं। तो बनता कैसे है? C तो आएगा कहीं ना कहीं से। तो इसमें क्या होता है कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया जाता है, एल्कोहलिक नहीं, केवल क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH, 3 KOH, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH यहां पे लेंगे, और ये इसकी प्रेजेंस में बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड NC। ये ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच ऐसे, ठीक है, NC। तो यहां पर, और आप इसको भी ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, NC। अगर यहां पे लोन पेयर मानते हो, अगर जैसे लोन पेयर है, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाते हैं, तो NC है। और ये फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसे कार्बिल एमाइन भी बोलते हैं, कार्बिल एमाइन, कार्बिल एमाइन होता है। और ये फॉल स्मेलिंग कंपाउंड है, फॉल स्मेल आती है, इसी से पहचान हो जाती है कि क्या वो 1 डिग्री है। 2 डिग्री इसको नहीं देते। 3 KCl प्लस, और क्या बचा इसमें, 3H2O, ये आपका बन जाएगा कार्बिल एमाइन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके थे इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस। लास्ट वीडियो में भी हमने बताए थे कुछ, और इसमें भी हैं, इनको रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर के हम कन्वर्जेंस आपको बताएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।